परमधाम निवासी हम आत्माएं परमधाम में रहने वाले परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ये चिंतन चलते फिरते चलता रहे, सहज याद बनी रहे, इस बात का पूरा अटेंशन रखने की, रूहानी बाप से सच्चा रूहानी प्यार रखने की और आपस में भी रूहानी प्यार से रहने की, आत्म अभिमानी बनने का पूरा अभ्यास करने की सत्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। हद की कामनाएं दैहिक कामनाएं हैं, मृग तृष्णाएं हैं, परछाई की तरह हैं, कभी पूरी नहीं होती और आत्मा को गुलाम बना कर रखती है, अच्छाइयों से परमात्मा से बेमुख कर देती है, भटकाती है, अनमोल हीरे तुल्य जीवन के महत्व को समझने नहीं देती है। सारा जीवन कभी न तृप्त होने वाली ज़रूरतों के पीछे व्यर्थ भटकाती रहती है। आत्मा में निखार नहीं आता, जीवन भर प्रश्नों से घिरे रहते हैं, खुशियाँ गायब रहती हैं। परदाता परमात्मा हम आत्माओं को हद की कामनाओं की सच्चाई बताकर हद की कामनाओं से मुक्त रहने की कला सिखाते हैं। ड्रामा का राज बताकर बिन पूछे ही सारे प्रश्नों का उत्तर देकर तृप्त कर देते हैं और सदा ही प्रसन्नचित्त रहने का वरदान देते हैं। जो इस वरदान को विधिपूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करते हैं वे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है, उनके मन में किसी भी तरह के प्रश्न नहीं उठते हैं, हद को छोड़ बेहद की सेवा पर रहते हैं। परमात्मा से मिल रहे सुख शांति खुशी का भरपूर आनंद लेते हैं और सभी को बांटते हैं और निस्वार्थी रहते हैं। बदले में कुछ पाने की चाहनाएं नहीं रखते हैं। ड्रामा में आत्माओं की विस्मृति के पाठ का राज जानते हैं, इसलिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराते हैं बल्कि सभी को निर्दोष अनुभव करते हैं। विस्मृत आत्मा को दोष नहीं दे सकते हैं, हम सब भी विस्मृत होकर उल्टे मार्ग पर चलते हैं, इसलिए रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को भी निर्दोष समझकर फिर से उठाते हैं और एक बार समझ से अपने पाठ को करेक्ट करने की विधि बताते हैं। ड्रामा प्रकृति वायुमंडल को शांत करने का, पवित्र बनाने का अवसर देते हैं। जब हम विस्मृति के पाठ को यथार्थ समझते हैं, किसी को दोष नहीं देते हैं और खुद को करेक्ट करने का टेंशन रखते हैं, सबको जैसे है वैसे स्वीकार कर शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, तब स्वतः ही प्रसन्न रहते हैं। वाम मार्ग में जाकर विस्मृति के पाठ में दे अभिमान में आकर हम सब हिसाब किताब बनाते हैं, उल्टी चलन से उल्टे खान पान से कर्म भोग भी बनाते हैं जो अपने सामने आते हैं। जब समझ नहीं होती है तो परिस्थितियों को, ऑपोजिशन को, हिसाब किताब के कर्म भोग को देखकर तरह तरह के प्रश्न भी करते हैं और फिर उनके लिए दूसरों को दोष देते हैं। परंतु जब समझ मिलती है कि अपने ही कर्मों का परिणाम है, अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियां हैं, कर्म भोग हैं, तो मन चित्त कारण जानने के कारण संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, स्थिर होकर प्रसन्न चित्त होकर परिस्थितियों को, आत्मा के हिसाब किताब को, शरीर के हिसाब किताब को प्रभाव मुक्त रहते हुए पार करते हैं। हद की कामनाएं नहीं रखते हैं कि कर्म भोग क्यों आ रहा है, हमें ही क्यों आ रहा है, आत्माएं क्यों विघ्न डाल रही हैं, सामना कर रही हैं, परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, ये आनी नहीं चाहिए, बल्कि साक्षी होकर, नॉलेजफुल होकर, शुभ भावना शुभकामना से प्रसन्न चित्त रहते हैं। ऐसे प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त करना है। अलबेलापन अर्थात हल्के रूप में शिक्षाओं को लेना, आगे के लिए टाल देना, दूसरों को करते हुए देखना, इसलिए कर लेना। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि व्यर्थ अपवित्रता है, संपूर्ण और संपन्न बनने में बहुत बड़ा विघ्न है, इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। गंभीरता से खामियों को खत्म करना है। सच्चाई से परिचित कराने वाले सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के आपसी अविनाशी संबंध की स्मृति दिलाकर रियलाइज करवा रहे हैं कि हम सब रूह के रूप में देखें तो रूहानी भाई भाई हैं, इसलिए हम सभी का आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए। हम सब आत्माएं हैं, ये हकीकत है, तो आत्मा का प्यार आत्मा से हो, शरीर रूपी विनाशी इंस्ट्रूमेंट से न हो। ये समझ देते हैं
जिस्म से प्यार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की कमजोरियों का शिकार बना देता है। आत्मा का प्यार निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनाता है, जिससे सारे कलह कलेश मिट जाते हैं। सत्य बाप का घर वंडरफुल है, शिवालय है, ब्रह्मलोक है, निर्वाण धाम है, मूल वतन है, शांति धाम है, परम धाम है। भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। हम सब भी आत्माएं उसी घर की रहने वाली हैं, लेकिन सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर अपने पिता को अपने घर से विस्मृत हो जाते हैं। हम आत्माएं जब प्रभु जी के घर जाते हैं तो अपने अपने सेक्शन में, अपने नंबर में फिक्स हो जाते हैं। अर्थात ड्रामा में जैसे पार्ट बजाते हैं, जिस भी धर्म में, दैहिक धर्म में हम सब प्रवेश करते हैं, जिनको भी अपने धर्म स्थापक अपना इष्ट मानते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे वापस घर जाते हैं। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म सेक्शन वाले पहले, फिर इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध, मोहम्मद, सिख धर्म की आत्माएं शरीरों से मुक्त होकर ऑटोमेटिकली अपने सेक्शन में फिक्स हो जाती हैं। और जब आत्माएं जब आत्माओं में पार्ट की रिकॉर्डिंग इमर्ज होती है तो ड्रामा में प्रवेश करते हैं। तब तक वहाँ से हिलती डुलती नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है, इसलिए करोड़ों आत्माएं थोड़ी सी जगह में समा जाती हैं। सभी धर्म की आत्माएं परम धाम में नज़दीक रहती हैं। कल्प में एक बार प्रभु जी आकर हमें ये वंडरफुल नॉलेज देते हैं। उनके सिवाय कोई भी ये नॉलेज दे नहीं सकता है। सुप्रीम फादर अपने आत्मा रूपी बच्चों को हर बात की समझ देते हैं। इस समय हमें अपने पिता परमात्मा का परिचय मिलता है और उनके साथ अविनाशी संबंध का मालूम चलता है। न कोई आत्मा को यथार्थ जानता है, न कहता है कि अपने को आत्मा समझो। सत्य परमात्मा ही हम आत्माओं का और अपना सत्य बताते हैं। धर्म स्थापक भी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए अपनी अपनी विधि से परमात्मा के बारे में बताते हैं। उन्हें दैहिक धर्मों में बांट कर फिर आपस में लड़ते हैं। सत्य ज्ञान से जब हम सब सत्य बनते हैं तो इस ज्ञान की प्रारब्ध हम नई दुनिया में अपने पुरुषार्थ के अनुसार प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सदा याद रखना है कि दुनिया बदलने वाली है और बदलाने वाले बाप आए हुए हैं। उससे पहले हमको भी बदलना है। सुबह मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर सारा दिन अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। मीठे परमात्मा की श्रीमत है, कहीं भी रहते मुझे याद करो। रूहानी बाप के साथ सच्चा रूहानी प्यार हो। आपस में आत्मा आत्मा में भी रूहानी स्नेह चाहिए, दैहिक भान ना हो। एक बाप के बच्चे हैं हम की स्मृति से रूहानी प्यार चाहिए। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, हमें जगना है और जगाना है। कल्प में एक बार सत्य परमात्मा स्वयं आकर समझाते हैं, पवित्र बनाते हैं और फिर साथ लेकर जाते हैं। जो ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं वो आत्माएं सजनी बनकर अर्थात साथ साथ प्रभु की छत्र छाया में जाते हैं बिना सज़ा खाए। बाकी फिर सज़ा खाकर बराती बनकर जाते हैं। बुद्धि में हमें सदा याद रखना है कि हम सब विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो अलर्ट रहेंगे, पुरुषार्थ एक्यूरेट चलता रहेगा। कर्मों की गुह्य गति का लेप चेप सारा आत्मा को लगता है। हम आत्मा ही शरीर द्वारा दुख सुख भोगते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, बिल्कुल गलत है। अज्ञानतावश आत्माएं ऐसा समझती हैं। उन तक परमात्मा द्वारा बताया गया सत्य पहुंचाना है। परमधाम निवासी निराकार परमपिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं के संपर्क में है। संगम युग में उनका साथ मिलता है, तो बुद्धि से चलते फिरते सत्य पाप की याद में रहना है, क्योंकि मुझ आत्मा को निखरना है और पाप नहीं करने हैं, पावन बनना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का संकर अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। ड्रामा में हम सब पुराने जन्म से विस्मृत हो जाते हैं। ये भूलना भी कल्याणकारी है और इसी विधि से कर्मों का हिसाब किताब चुकता करते हैं, क्योंकि इससे फिर महसूसता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है दुख दर्द की। ड्रामा का सारा राज और पहचान अभी मिलती है, क्योंकि अब हम खुद को सतोगुणी और सतयुग की विधि से ठीक कर सकते हैं, हिसाब किताब सेटल कर सकते हैं, फिर से अच्छी प्रारब्ध बना सकते हैं। हर बात की समझ अभी प्रभु हमें देते हैं। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से हमको देखना है, देही अभिमानी बनना है। आत्मा को देखेंगे, खुद को आत्मा परमात्मा का बच्चा समझेंगे तो रूहानी रॉयल्टी से व्यवहार करेंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, बीच में देह का भान ना आए, ये अटेंशन रखना है। प्रभु से मिल रहे ज्ञान अमृत का सेवन कर समझदार बनना है। ईश्वरीय परिवार
रचते हैं संगम युग में प्रभु, तो खुद पिता के रोल में आते हैं और ब्रह्मा को गुप्त बड़ी माँ का रोल मिलता है। उनके द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। हम सब भी ऊपर में रहते हैं, लेकिन प्रभु से मुलाकात और बातचीत सृष्टि रूपी ड्रामा में संगम युग में होती है। छोटा सा ये युग है, प्रभु के संग रहने का युग है। हीरे तुल्य है ये युग। प्रभु का संग बेदाग हीरा बनाता है। ऊपर शरीर नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए बातचीत नहीं होती है। अभी जी भरकर हम हर संबंध से प्रभु का संग जो है अनुभव कर सकते हैं और जीने की कला उनसे सीख सकते हैं। संबंध कैसे निभाए जाते हैं सब अभी प्रभु से सीखते हैं। दिल भरकर हम उनसे अपनी बातें कर सकते हैं। ठिक्कर बित्तर में नहीं है परमपिता परमात्मा, बल्कि ऊंचे से ऊंचे पवित्रता के सागर परम धाम में रहते हैं। जब हम सब गिर जाते हैं, पतित बन जाते हैं, तब आकर हम आत्माओं को थामते हैं। घोर अंधियारे में मनुष्य हैं, उन्हें सत्य से परिचित कराकर अंधकार से निकालना है। ज्ञान सूर्य परमात्मा खुद आकर अज्ञानता का अंधकार सत्य बताकर विनाश करते हैं। रावण राज्य ते अभिमान का राज्य आत्माओं पर अज्ञानता का आवरण चढ़ाकर आत्माओं को सत्य से विस्मृत कर देता है, विकारी बना देता है। अब इस समझ से हमें आत्म अभिमानी बनना है, ओरिजिनल विशेषताओं को यूज़ करना है और सतुगुनी सत्युगी संस्कार धारण कर सत्युग की स्थापना में मददगार बनना है। जितना बनाने में हम मददगार बनेंगे, उतना ही नई दुनिया का वर्षा प्राप्त करेंगे। अमरलोक में जाने के लिए अमरनाथ परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। निर्वैर और निर्भय बनना है। पावर हाउस परमात्मा संग योग लगाकर योग बल जमा करना है। अभी का जमा किया हुआ योग बल जो है वो नई दुनिया के पाठ में चलता है। प्रभु जी की मौजूदगी में सब जमा करने में से स्टैंप लग जाती है, जो अविनाशी बन जाती है और फिर नई दुनिया में चलती है। पुण्य आत्मा अभी बनते हैं, ईश्वरीय स्टैंप लग जाती है, तो फिर पाप कभी नहीं होते हैं। आत्माएं सदा सुखी रहती हैं, दुख का नाम निशान नहीं होता है। हम सब पाप करते हैं तो भोगना भी भोगते हैं। गर्भ जेल में, जन्म के समय में, जीवन में, शरीर छोड़ते समय मीठे परमात्मा पुनः याद दिला रहे हैं कि निर्वाण धाम परम धाम अपने निज धाम घर में वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है। दुनिया बदलनी है, फिर से नहीं बननी है, तो हम आत्माओं को भी पवित्र बनना है, नया बनना है, पुराना दैहिकपन छोड़ना है, देवी देवता धर्म की दैवी विशेषताओं को धारण करना है। कल्प में एक ही बार सुप्रीम वंडरफुल टीचर हम आत्माओं को ऊंची वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाकर वंडरफुल बनाते हैं, तो अच्छा गॉडली स्टूडेंट बनकर उनसे पढ़कर शिक्षित होना है। फिर शरीर छोड़कर आत्माओं की दुनिया में जाना है। फिर पढ़ाई की धारणा के प्रमाण, क्वालिफिकेशन के प्रमाण नई दुनिया में आना है। रूह ही पाठ बजाती है, इसलिए रूहों को रूहानी पढ़ाई पढ़कर शिक्षित किया जाता है। दैहिक संबंध से बाहर आना है। मैं कौन हूँ की पहेली को अच्छी तरह समझना है, आत्म अभिमानी बनना है। बेहद के बाप से बेहद की राजाई लेनी है, तो ज्ञान को अच्छी तरह हमें समझना है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी भी बनना है। हम आत्माएं हैं, परमात्मा बाप के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझकर ये निश्चय पक्का पक्का मजबूत करना है। यही तो सत्य है, यही तो यथार्थ बात है कि हम आत्माओं के पिता एक परमात्मा ही हैं, उनके सिवाय आत्मा का कोई नहीं है। दैहिक संबंध तो ड्रामा की एक्ट है, वो देह संग खत्म हो जाते हैं। परमात्मा स्वयं आकर रचता और रचना का ज्ञान देते हैं, तब हम सब आस्तिक बनते हैं। उससे पहले तो नास्तिक ही होते हैं। भले भक्ति करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ तो जानते नहीं हैं। अच्छी रीति अब समझना है, क्योंकि समझ सारी अभी मिलती है। पढ़ाई अच्छी रीति धारण करनी है, जबकि स्वयं प्रभु पढ़ा रहे हैं। अखुट ज्ञान के सागर हैं सत्य परमात्मा। जितना उन्हें और उनके ज्ञान को समझते जाएंगे, उतने गहरे राज स्पष्ट होते जाएंगे। अंत नहीं पाया जा सकता है, लेकिन अहो सौभाग्य है जो ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा को जानने का, उनसे पढ़ने का, उनकी पालना का सौभाग्य मिलता है। तो भरपूर जानने का आनंद लेना है। सत्य परमपिता परमात्मा को जानना है, मानना है, उनके कहे अनुसार चलना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चक्र में जो की हुई भूलें हैं उनको दोहराना नहीं है, सिर्फ अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ कर देह के अभिमान को खत्म करना है। सदैव ही कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए